हेलो गाइस। मैं ईशांत वर्मा। आई होप सो कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो हमने अकाउंट इक्वेशन चैप्टर शुरू करा था जिसमें मैंने आपको लेक्चर नंबर 6 तक नॉर्मली वहाँ तक मैंने आपको करा दिया, जिसमें हमने अकाउंट इक्वेशंस के फार्मूलेस, लॉन्ग क्वेश्चंस, नेचर, भाई इस पर्टिकुलर आइटम को क्या असेट्स होती है, लाइबिलिटी, उसका नेचर क्या होता है, हम डेबिट है क्रेडिट है। और आज जो हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि भाई अकॉर्डिंग टू फंड मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारे 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख के भी एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूँ। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, दैट इज assets, liabilities, हमने फिर कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आई होप सो कि यहाँ तक तो मैंने आप सबको बता ही दिया था। ये हमारे जिसमें मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल बैलेंस जो होते हैं, जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर में बताए गए हैं कि भाई इसको ये बोलेंगे, इसमें प्लस माइनस नहीं बोलेंगे, इसमें डेबिट क्रेडिट होंगे। डेबिट मीन्स मे बी प्लस मे बी माइनस, डिपेंड अपॉन द नेचर। असेट्स ऑलवेज डेबिट होती है, यहाँ पर है कम करने के लिए हमें उसे क्रेडिट करना होता है। लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट है, इंक्रीज़ यहाँ पर तो डिक्रीज़ क्या होगी, डेबिट हो जाएगी। कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट, इंक्रीज़ कम करने के लिए डेबिट। इनकम क्रेडिट होती है, इंक्रीज़ कम करना है डेबिट। एंड एक्सपेंडिचर डेबिट, और कम करना है तो क्या है। तो ये मैंने आपको 5 बेसिक फंडामेंटल बताए थे कि 5 याद रखिए। कोई भी अकाउंट इनके थ्रू ही काम करेंगे। जैसे बैंक में पैसे डालेंगे तो योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड, और निकालोगे तो योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड। सारा फाइनेंशियल सिस्टम इस डेबिट क्रेडिट पर काम करता है। तो इसी के ऊपर आज अभी तक हमने बहुत बेसिक अजम्पशन चीज़ें जानी है। अभी तक हमने सिर्फ ये जाना है कि एक ट्रांजैक्शन कैसे इफ़ेक्ट करती है, लेकिन ट्रांजैक्शन के इफ़ेक्ट को अब मैनुअली थोड़ी ना रिकॉर्ड करते रहेंगे हम। फिर उसका कैसे प्रॉफिट निकाले, ऐसे अकाउंट इक्वेशन हम बना लेंगे तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी। तो अल्टीमेटली हमारे क्या होते हैं, हर जगह हमारा होता है अकाउंट। जैसे बैंक में हमारा अकाउंट होता है, पासबुक में दिखता है, ऐसी अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर भी क्या है, अकाउंट्स हैं। हर कस्टमर का अकाउंट बनता है, उसमें जितना उससे लेना है, जितना उसे देना है, कितना आ गया कितना चला गया, और अल्टीमेटली रखना किसका हिसाब है, पैसे का। तो पैसे से रिलेटेड ही हमें सारा काम करना होता है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा जो हमारे टॉपिक का, दैट इज़ टी शेप अकाउंटिंग। ट्यू क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हर अकाउंट्स एक टी की तरह दिखता है। कोई भी टीचर आपको कुछ और बताता है तो डोंट बिलीव गाइस, एवरी अकाउंट्स लुक लाइक अ टी। कैसे बनता है देखिए, मैं आपके सामने बना के दिखाता हूँ। पहले मैंने टी बनाया एक, ये हो गया टी। ये देखिए टी बन गया, ये टी दिख रहा है ना सबको। लेकिन अब अकाउंट्स कैसे काम करेंगे, इसके यहाँ पर एक अमाउंट का कॉलम बनता है और इसके यहाँ पर एक कॉलम बनता है। ऐसे होता है ये। इसका ये वाला साइड डेबिट होता है, हर अकाउंट का यूनिवर्सल है ये वाला डेबिट। ये वाला आप पासबुक खोल के देखना, उसमें भी कुछ ऐसे दिखेगा। डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है। बीच में होता है नेम ऑफ अकाउंट, कि वो किस तरीके का अकाउंट है। असेट है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, इनकम है। असेट्स में भी कौन सी है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, तो वो जो भी होगा यहाँ लिख देंगे हम। अब मान लो फॉर एग्जांपल मैं समझाने के लिए लेता हूँ इसे फर्नीचर। फॉर एग्जांपल ये फर्नीचर अकाउंट बना रहा हूँ मैं। तो फर्नीचर सबसे पहले तो देखिए है क्या, वो हमारी एक असेट होती है। फर्नीचर हमारी है, देखिए ना तो वो हमें देनी, ना ऑनर ने जो पैसा लगाया बिजनेस स्टार्ट करते टाइम होता है वो होता है। हमने तो फर्नीचर सेट खरीदते हैं हम तो। इनकम नहीं है क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं आता। खर्चा नहीं है, खर्चा होता है लाइक सैलरी देना, जिसके रिवर्स में कुछ नहीं। आप इस तरीके से समझिए। तो फर्नीचर हम लिया, इससे हमारा बिजनेस चलेगा। तो फर्नीचर क्या होती है, असेट। असेट्स कहाँ पर बढ़ेगी, डेबिट पर। और कम कहाँ पर होगी, क्रेडिट पर। बस आपको इतना ध्यान रखना है। फिर पहले अकाउंट्स बनाना है, सेंटर में लाइन, फिर यहाँ फिर यहाँ। उसके बाद उस अकाउंट्स में उसका नेचर क्या है, फिर उसके बैलेंस डेबिट है क्रेडिट। तो ये पता होना चाहिए, रिवर्सिबल उसका वो होता है। तो अब फर्नीचर एसेट है, डेबिट पे इंक्रीज़ होगी, क्रेडिट पे क्या हो जाएगी, कम। अब सपोज़ मैंने फर्नीचर परचेज़ किया। देखिए हर अकाउंट्स में ये वाला जो साइड होता है टू से रिकॉर्ड करता है, और ये वाला साइड है बाय से रिकॉर्ड करता है। ये आप कहो कि सर इसका मतलब लॉजिक क्या है। गाइस कुछ चीज़ों के लॉजिक्स नहीं होते, वो हमारे लॉ एंड ऑर्डर में होती है। भाई अगर आप गलती करोगे तो आपको इतनी सजा है, इतनी क्यों है, इसका कोई क्वेश्चन थोड़ी ना, वो लॉ एंड ऑर्डर बोलता है। इसी तरीके से हर अकाउंट्स को इधर से टू रिकॉर्ड होते हैं और इधर बाय। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि मान लो आप एक दुकानदार हो और आप अपने कस्टमर से हिसाब लगाते हो।
तो अपने खाते में जब भी कस्टमर पैसा दे के जाएगा ये लिखेंगे सिर्फ कैश और गया कैश, आया कैश गया कैश, आया कैश गया कैश, या उसका नाम भी लिखेंगे कि भाई किस बंदे पे गया है, कहाँ से आया, क्यों आया। तो ऐसा तो नहीं खाली कैश कैश लिखता रहूँगा, उसे तो कभी पता ही नहीं लगेगा हमें कि किससे आया किससे। तो इसलिए हमें उसका नाम लिखना होता है। अगर मैंने पैसा गया तो किस बात का, मान लो रेंट दिया तो रेंट का गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ फर्नीचर है। अब फर्नीचर बढ़ा तो किस कारण से बढ़ा, किससे लिया, उधार लिया है तो नाम लगाएंगे, कैश गया तो कैश। कम हुआ तो किस कारण से हुआ, ये लिखेंगे। अब मैं एक एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपके, आप अपने बेसिक से बुक में इलस्ट्रेशन 17 को निकाल सकते हैं, मैं उसको ही साथ साथ कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल फर्नीचर परचेज, जब आप फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर खरीदने से पैसा जाएगा, आप सबको पता तो है। तो पैसा जाएगा, फर्नीचर आ जाएगा, तो फर्नीचर बढ़ेगा कहाँ पर, इधर ही तो बढ़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे टू कैश 20,000। फिर फर्नीचर बेच दोगे तो पैसा आ जाएगा, बाय कैश दैट इज़ 5,000। फर्नीचर दोबारा खरीदो, अब आपने दोबारा खरीद, फिर बढ़ गया वो, पैसा तो गया क्योंकि उसने कुछ बताया नहीं तो कैश ही माना जाएगा, 8,000। ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड, फिर गया, फिर पैसा आ जाएगा हमारे पास, डिस्कार्डेड मतलब सेल हो गया। वैल्यू ऑफ फर्नीचर रिड्यूस, जब वैल्यू ऑफ फर्नीचर रिड्यूस हो गई सॉरी जब वैल्यू ऑफ फर्नीचर रिड्यूस हो गई गाइज हमारी, तो वैल्यू ऑफ फर्नीचर रिड्यूस किससे होती है, एक टर्म होती है डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन। कैश नहीं जाता, कोई चीज़ टूट गई आपके घर में, कैसा थोड़ी ना गया, तो कब खरीदी। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को यूज़ करते रहते हैं तो उस पर जो कमी आती जाती है, जैसे उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जैसे आप फ़ोन लेके आते हैं, फ़ोन लाते वो कुछ टाइम बाद धीरे धीरे पुराना सा होने लग जाता है, दैट इज़ डेप्रिसिएशन। पैसा थोड़ी ना गया, वो तो एक बार खरीदने में गया, तो उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जब आप उसे रिकॉर्ड कर लोगे, फिर एक लाइन खींचोगे, यहाँ टोटल करोगे, दैट इज़ 28। यहाँ पर टोटल करोगे, यहाँ पर बैठेगा आपका 5,000 और 2 7 और 2, दैट इज़ ये हो गया 9,500, ये हो गया। इसके बाद ध्यान से देखते जाए, पहले किस कारण से आया, किस कारण से गया, ये सब देखा, फिर टोटल करा। फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में आप डबल लाइन डालेंगे, देख लीजिए डबल लाइन मैंने भी डाली है। और ये ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि टोटल है। ये जो नीचे लाइन रखती हैं ये बराबर होनी चाहिए, और ये बिल्कुल इक्वल, स्केल लगा के देख लीजिए बिल्कुल इक्वल बैठेंगे, बराबर आना चाहिए एकदम। अब ये देखो कौन सा बड़ा है, 28,000 बढ़ा है या 95 बढ़ा है, ओबियसली 28 है, उसे दोनों साइड लिख दीजिए, लिख दिया। और इसमें इस 95 को लेस करिए और फिर लिखिए बाय बैलेंस कैरिड डाउन, जो आपका निकल के आएगा 18,500। बस सिंपल सा है। अब एक और क्वेश्चन कराता हूँ जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन 18। ओपन टी शेप अकाउंट ऑफ फॉर आर क्रेडिटर, क्रेडिटर लिखना है, देखो ये लिख रहा है क्रेडिटर दैट इज़ लाइबिलिटी, संजय एंड राइट द फॉलोइंग। तो सबसे पहले मेरे क्या करना आना है, मेरे को एक अकाउंट ड्रॉ करना है, ये मैंने कर लिया ड्रॉ। सेंटर में लाइन खींचूंगा सबसे पहले, टी बन गया, फिर एक स्केल की जगह यहाँ पर और एक स्केल की जगह यहाँ पर। देख लीजिए गैप बिल्कुल बराबर बराबर आना चाहिए। ऊपर लिखेंगे संजय क्योंकि संजय का अकाउंट है, ब्रैकेट में लिख देंगे क्रेडिटर, ये है क्या हमारी क्रेडिटर्स, ठीक है। यहाँ लगाएंगे अकाउंट A/C, यहाँ लिखेंगे डेबिट, यहाँ लिखेंगे क्रेडिट। अब कोई भी अकाउंट में संजय जो है लाइबिलिटी के अंदर आता है क्योंकि हमें क्रेडिटर को पैसा देना, लाइबिलिटी है। क्रेडिट पर तो बढ़ेगा और कम कब होगा। अब कोई भी किसको आपको पैसा देना हो कब बढ़ेगा बिजनेस में, नॉर्मली जब आप किसी चीज़ को उधार खरीदते जाओगे जब बढ़ता जाएगा, और जब उसे पे करते जाओगे तो कम होता जाएगा। वही उधार खाती बढ़ेगी जब तो क्रेडिटर बढ़ने लगेंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम संजय ऑन क्रेडिट, दैट इज़ ऑन। परचेज गुड्स फ्रॉम संजय ऑन क्रेडिट ₹40, आपने संजय से 40,000 रुपये का सामान उधार खरीदा तो क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, हमें पैसा देना पड़ेगा। जब उधार खरीदेंगे तो हम किसका नाम लिखेंगे, ये तो संजय की बुक है, संजय क्या लिखेगा यहाँ पे, बाय परचेज, भाई मैंने ख़रीदा उधार, तो हम कितना लिखेंगे यहाँ पर 40,000 का ख़रीदा है ना, तो संजय के अकाउंट में लिख देंगे भाई हमने संजय से ख़रीदा है उसके इसलिए बढ़ गए 40,000। अब संजय को पे कर दिया, अब जब संजय पे करेंगे तो कम हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे टू कैश, भाई संजय को दे दिए तो टू कैश, और संजय से उधार खरीदा तो बाय परचेज, क्योंकि मैंने आपको टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग में बताया था जब भी गुड्स हम खरीदेंगे, गुड्स याद करिए एक बार, दोबारा रिवीजन करिए, गुड्स के लिए हम परचेज वर्ड यूज़ करते हैं।
ऐसे गुड सेल करेंगे तो सेल वर्ड यूज़ करेंगे। हम बाकी और किसी चीज़ के लिए हम परचेज और सेल वर्ड नहीं लगाते। फिर दोबारा आपने संजय से ऑन क्रेडिट खरीदा, फिर लिख देंगे बाय परचेज। अकाउंट लगाएं, हर चीज़ का एक अकाउंट होता है। गुड्स रिटर्न, अब रिटर्न कर दोगे तो क्या संजय के पास वापस चला जाएगा सामान, वापस चला जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, टू गुड्स रिटर्न। इसको परचेज रिटर्न भी आप बोल सकते हैं, गुड्स नहीं लगाना चाहते तो। 2000, देखो जब हम खरीद रहे हैं तो संजय लाइबिलिटी हमारी बढ़ती जा रही है, जब उसे वापस दे रहे हैं या पे कर रहे हैं तो कम होता जा रहा है। पेड टू संजय, संजय को पे कर दिया, टू कैश 20,000 उसको पे कर दिया हमने। तो समझिए बात को, कोई भी क्रेडिटर क्या है, लाइबिलिटी, जिसे हमें पैसे देने हैं। लाइबिलिटी क्या है, जो देने हैं, और जिसको देने हैं वो कौन है, संजय क्रेडिटर। तो क्रेडिट पे बढ़ेगा कब, जब खरीदते जाओगे उधार। अगर यहाँ लिखता मैं परचेज गुड्स फ्रॉम संजय कैश, तब हमें कोई ज़रूरत ही नहीं थी इसे बनाने की, क्योंकि क्रेडिटर होते कहाँ भाई। हम जब कैश नगद खरीद लेंगे तो संजय के अकाउंट में क्यों लिखेंगे, हमने तो खरीद लिया, पैसा दे दिया, अब हमें संजय से क्या लेना देना। हम खरीदे उधार, उधार खरीदे तो हमें संजय का अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर आएगा। फिर हम वही सेम, यहाँ पे लाइन, यहाँ पे लाइन, टोटल 56, टोटल हो गया 47। ठीक है, इस कौन सा बड़ा है, यही बड़ा है। फिर आप डबल लाइन डालेंगे नीचे, देख लीजिए ये सिंगल, इतनी सी है, पतली सी, ज़्यादा नहीं, बहुत मोटी डाल देंगे, बहुत पतली सी है, और नीचे आती है, ऊपर नहीं आती। देख लें, गलती हुई आपके मार्क्स कट जाएंगे। 56, 47 गए, 9000। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन। ओके गाइस, सो और क्वेश्चन करके देखते हैं। ये तो था सिंगल क्वेश्चन, अब मैंने और आपके लिख के रख रखा है एक और। ये देखिए, ये क्या है, इसमें 3 अकाउंट एक साथ बनाने। बड़ी क्वेश्चन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, पुट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइड ऑफ डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, कैश अकाउंट। अब ये 3 अकाउंट एक साथ बनाने, अभी कैसे बनाने देखिए। मैं आपके सामने पहले 3 अकाउंट ड्रॉ कर लेता हूँ, एक, फिर मैं एक लाइन डाल लेता हूँ यहाँ पर, से ज़्यादा जगह नहीं छोड़नी, 2, और ये हो गया तीसरा। ठीक है, फिर सेंटर में लाइन सबके, थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे, नाम भी लिखना होता है। फिर ऐसे लाइन बनाएंगे, फिर इधर लाइन बनाएंगे। ठीक है, बन गया। ये हमारा अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। अब ये सबका करते हैं नामकरण। तो सबसे पहले का नाम वही डेटर्स अकाउंट रख लेते हैं। डेटर्स कौन होते हैं, जिनसे हमें पैसे लेने हैं। तो पैसे लेने हैं कब लेंगे भाई, जब किसी को उधार बेचेंगे, उधार बेचोगे तो उसे पैसे भी लोगे। डेटर होती है हमारी एसेट, तो असेट्स का होता है डेबिट बैलेंस पर इंक्रीज़, और कम कहाँ पर होता है, क्रेडिट पर नीचे आ जाता है वो। ठीक है, दिख रहा है ना सबको। फिर हमारा आता है नेक्स्ट क्रेडिटर, क्रेडिटर को यहाँ लिख लेते हैं हम। तो क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होती हैं, ये इंक्रीज़ यहाँ होगा, कम होगा डेबिट पर। और फिर बनाना कैश, कैश अभी हमारी एसेट होती है, बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। तो पहले ऐसे आप ड्रॉ कर लीजिए किसका कौन सा नेचर है, वो किस साइड बढ़ेगा किस साइड कम होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें एक एक ट्रांजेक्शन को पढ़ना है और ये देखना वो कहाँ पर रिकॉर्ड होगी। मैं ध्यान से देखना, क्वेश्चन थोड़ा सा लिटिल बिट आपके लिए कन्फ्यूजन, क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आपने सामान बेचा नगद। देखिए डेटर्स कब होते हैं, जब उधार बेचोगे। क्रेडिटर कब होते हैं, जब उधार खरीदोगे। तो उधार की तो कोई बात हुई नहीं, क्रेडिट की तो कोई बात हुई नहीं है। कहता नगद बेच दिया, मतलब पैसा लिया, सामान गया। देखिए हम कहीं स्टॉक अकाउंट तो बना नहीं रहे सामान का, तो हमें स्टॉक को तो कहीं रिकॉर्ड करना नहीं है। लेकिन बेचने से ना पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तो वो तो रिकॉर्ड होगा, क्योंकि हमें कैश अकाउंट बना। अगर ना बनाना होता तो हम इसे रिकॉर्ड ही नहीं करते। स्टॉक का कोई जाने या आने का कोई अकाउंट है नहीं हमारे पास। तो पैसा आ गया 25,000, और पैसे आएंगे किधर, इधर। तो यहाँ लिख देंगे किस कारण से आए, सेल से। भाई 25,000 रुपये आ गए सेल से। सेल वर्ड क्यों करने, मैंने कहा था गुड्स के लिए, सेल करोगे तो सेल वर्ड, परचेज़ करोगे तो परचेज़ वर्ड। सेकंड पढ़ते हैं, सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट, उधार बेच रहे हैं। तो डेटर्स, पहली बात तो यहाँ तक दिमाग में बात आई, डेटर्स में आना चाहिए, उधार सेल हमेशा डेटर होती हैं। और 40,000, जब उधार बेचोगे तो डेटर बढ़ जाएंगे, तो यहाँ लिख देंगे टू सेल्स 40,000। दूसरी बात भी क्लियर हो गई।
तीसरी में क्या लिखा हुआ है, जो ये एक्स है जिसको हमने बेचे थे, इसका यहाँ पे नामकरण कर दिया एक्स है, और वाई है हमारा ये। जिस एक्स को भी आपने ऊपर 40,000 का उधार बेचा, जिसका आपने उधार खाता चढ़ा रखा डेबिट साइड, उसने हमें ना 28,000 रुपये दे दिए। अब भाई 28,000 रुपये दे देगा, कॉमन सेंस है, तो डेटर क्या हो जाएंगे, कम पैसा आ गया, 28,000 रुपये आ गए। अब यहाँ पर ना दिमाग लगाना है आपको, बहुत तगड़ा वाला दिमाग। कैसे लगाना है, जब उसने 28,000 रुपये दिए तो दो चीज़ें होती हैं हर ट्रांजेक्शन, मैंने आपको कहा था डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल है, डुअल इफेक्ट डालेंगे। जैसे पहले में क्या था, सामान गया पैसे आए, तो सामान का अकाउंट तो था नहीं, तो हमने लिखवा दे पैसे आ गए। उधार बेचा, तो बेचने से डेटर तो चढ़ा दिया हमने, लेकिन स्टॉक का अकाउंट नहीं है तो स्टॉक में लिखा नहीं। तीसरे में क्या हुआ, इस उधार वाले बंदे एक्स ने हमें पैसे दिया, जब पैसा दिया तो दो चीज़ें हुई। एक तो भाई उसका ना खाते में से काट दिया हमने 28,000 रुपये, 28,000 लेस, डेटर तो कम हो गए, साथ की साथ पैसे भी आए 28,000 रुपये, और पैसे का तो हम अकाउंट बना रहे हैं। तो ये जो है ना 28,000, ये यहाँ भी रिकॉर्ड होगा। मैं आपके सामने ना एक एरो बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए सब चीज़ें। ऐसे ही पढ़ाता हूँ इसमें क्लास में भी, डोंट वरी, बिल्कुल यही सेम मेथड होता पढ़ाने का। राइटिंग एकदम मस्त। मेरे ऐसी CBSE बोर्ड में पूरे आए 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, तो ऐसे नहीं आए, वो बहुत दिमाग लगा लगा के आए। तो 28,000 आ गए, किससे आए, एक्स से, ब्रैकेट में लगा लो डेटर। तो देखो दो चीज़ें हुई, डेटर भी कम हुए और 28,000 पैसा भी आ गया हमारे पास। किससे आया उसका कारण लिख दिया हमने, भाई एक्स नाम के बंदे से आए, और डेटर भी कम। आई होप से समझ आएगा, दोबारा देख लेना नहीं आए तो। अब हमने उधार खरीदा वाई से, जब उधार खरीदेंगे तो लाइबिलिटी बढ़ेंगे, ये रही। तो किस बाय परचेस 22,000। और भाई स्टॉक तो का अकाउंट बना ही नहीं रहे, स्टॉक तो हमारे पास है नहीं। लास्ट में क्या है, जो हमने उधार खरीदा है ना, परचेज गुड्स फ्रॉम वाई फॉर कैश, यहाँ पर हमने उस वाई से 15,000 का क्या खरीदा है, कैश खरीदा है। तो एक बार मैं वेरीफाई कर लूँ, ये कैश ही है ना गाइस, हाँ जी ये कैश ही है, परचेज गुड्स फ्रॉम ऑन क्रेडिट, दैट इज़ सॉरी कैश। तो जब कैश खरीदेंगे तो क्या आपको किसी से मतलब है, क्या उस किसी से लेना देना है कि भाई भैया आपने सामान खरीदा और पैसे दिए, तो सामान का स्टॉक का तो हम अकाउंट बना रही रहे, लेकिन पैसे तो गए ना, गए, यहाँ पर लिख देंगे। किस बात से गए हैं, भाई हमने ख़रीदा है, बाय परचेज। बच्चे कंफ्यूज ना हो, सर आपने यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उधार नहीं ख़रीदा है हमने। ऊपर वाले में देखो उधार ख़रीदा था तो लिख दिया, कैश खरीदने में तो नहीं लिखेंगे। अब एक यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन है 6 पेड टू वाई, दैट इज़ 15,000 पेड टू वाई, और एक हमारे पास, और ये है हमारा 8, ये थोड़ी सी गलती हो गई, आप ध्यान रखना, यहाँ पर 8 आएगा। अब हमने वाई को पे कर दिए 15,000 रुपये। पे करने से देखो दो चीज़ें होंगी, एक तो उस क्रेडिटर क्या है वो कम हो जाएगा, क्योंकि लाइबिलिटी हम खाते में से काट देंगे, अब हमें नहीं देने। दूसरा पैसा भी जाएगा, तो देखो पहले तो उसके में से काट दो, और फिर ये 15,000 यहाँ पर आ जाएंगे। मैं आपकी डायग्राम इसलिए बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए क्लियर कि हो क्या रहा है। ये 15,000 यहाँ पर पैसा गया, और किसको गया है, वाई को गया है, हमारे क्रेडिटर को गया। तो कुछ चीज़ों के डुअल अफेक्ट हैं, क्योंकि दो चीज़ें एक साथ आ रही हैं, वाई को पैसा दिए, पैसा भी गया, वाई भी कम हुआ। कुछ चीज़ों का सिंगल अफेक्ट है, वाई से ख़रीदा उधार, तो उधार तो चढ़ा दिया, लेकिन स्टॉक अकाउंट हम बना ही नहीं रहे, तो हम उसको लिख नहीं सकते ना, इसलिए अगर बनाते तो उसके भी डुअल। फिर क्या करेंगे, सेम वही, पहले इनका ऐसे डबल लाइन डालेंगे सबकी, फिर इसका देखो पतली लाइन कितनी है, कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है 40, इसे दोनों साइड लिख दो। देखो बैलेंस कहाँ बच जाएगा, जहाँ पे कोई चीज़ कम होगी वहीं तो बचेगी। तो देखो 40 में से 28 गए, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 12,000। इसमें कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, 22, 15 गए 7,000, टू बैलेंस कैरेट डाउन। कैरेट डाउन, CD का मतलब होता है कैरेट डाउन, C/D, कैरेट डाउन मतलब बैलेंसों को लेके चलो। जब भी कभी आपसे पूछते हैं भाई आपके जेब में कितना बैलेंस हो, कैरेट डाउन होता है वो। यहाँ पे टोटल करो, ये ज़्यादा आएगा 53, तो यहाँ पर है हमारा 30,000 बचेगा, बाय बैलेंस
कैरेट डाउन। तो आई होप सो आपको समझ आया होगा। नहीं आया तो एक बार वीडियो को और देखना, क्वेश्चन को सामने रखना, और कोई और आपको कुछ और बताने की कोशिश करे, ये मत करो वो मत करो, गाइस टीचर बहुत मूर्ख बनाते हैं आजकल बच्चों को, ये मत करो वो मत करो, पर लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए अपियर होंगे असली प्रॉब्लम तब आपके लिए खड़ी हो जाएगी। इसलिए चीज़ों को समझें, अच्छे से समझें। कोई डाउट है मुझे फ़ोन करें, व्हाट्सएप करें, आई एम ऑलवेज रेडी टू सर्व यू। गुड बाय, बाय बाय।